हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वेबिना और बी इन लाइफ स्किल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो कि जिसके बारे में शायद आपको थोड़ी बहुत तो मालूम हुआ होगा, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। तो एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ए वाइटल टॉपिक जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जिसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। आज भी हमारी समाज के बहुत सारे लोग जो गलत सोच रखते हैं, यानी लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में गलत बर्ताव करते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं बहुत सारे महिलाएं। उनको बराबर के स्कोप नहीं दिया जाता लड़कों के कंपेयर में। उनको अपने सपने को पाने के लिए हेल्प नहीं किया जाता, उनको अपने लाइफ पसंद की लाइफ जीने नहीं दिया जाता, उनको अपनी पसंद की काम करने के लिए, अपनी पसंद की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए नहीं दिया जाता। बहुत सारे जगह हमारी देश में ऐसा भी है। अभी इस तरह के लोग भी हैं। मैंने तो बहुत सारे पोस्ट ऐसे सोशल मीडिया में देखती हूँ जिसमें उनके कपड़ों के बारे में, उनके फैशन के बारे में आज भी लोग बोलते हैं। तो हमारी सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट होने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं है कि लोग उनके कपड़े में के बारे में, फैशन के बारे में बोलते हैं, बल्कि बाहर किस तरह की घटनाएं होते हैं उनके साथ आप सबको पता होगा। हमको न्यूज़ में से पता चलता है, सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है। पेपर खुलेंगे तो रोज़ की कितने घटनाएं महिलाओं के साथ होता है। सिर्फ बाहर महिलाएं असुरक्षित नहीं है, वो घर में भी बहुत सारी महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, अपनी पेरेंट्स के साथ, अपनी इन-लॉज के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता पार्ट, यानी एजुकेशन की लाइन में, या काम करने के लिए बराबर दर्जा नहीं दिया जाता लड़कों के जैसा। तो इस प्रॉब्लम से ऑलरेडी सदियों से हमारी सोसाइटी जूझ रही है। तो ये थोड़ी बहुत कम तो हुई है पहले की कंपेयर में। दिन था जब महिलाओं को जला दिया जाता था अपनी पति की जुई में, अपनी पति की मौत होने के बाद उसी की चिता में जलाया दिया जाता था। जबकि बाल्य विवाह प्रचलित था। तो बहुत छोटे छोटे होते थे वो लड़कियां, जिनको मालूम ही नहीं था। 10 साल की, 7 साल की, 8 साल लड़कियों को शादी करवाया जाता था। और शादी के बाद अगर उनकी हस्बैंड की डेथ हो जाता था तो उसको अपनी ही हस्बैंड की चिता में ढकेल दिया जाता था, जिंदा जलाया दिया जाता था। तो उस सोसाइटी में हम धीरे धीरे आगे आके इस लेवल पे पहुँचे हैं। लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए हमारी समाज पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जिस तरह बाहर, घर की बाहर महिलाओं के लिए खतरा है, उस तरह घर में भी खतरा है। घर में जहाँ पे इन-लॉज अच्छे नहीं है, टॉर्चर करते हैं, डाउरी मांगते हैं, या घरेलू हिंसा करते हैं महिलाओं के साथ। और कई सारे पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। वो ऑफ कोर्स वो लोग नहीं चाहते कि वो नहीं चाहते कि उस अपने बच्चे के साथ कुछ गलत करना, लेकिन हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज, या डर होता है, जो फियर कि हमारी बच्चियां बाहर जाएंगे तो कुछ गलत होगा उनके साथ। इसीलिए भी बहुत सारे पेरेंट्स उनको बाहर नहीं जाने देते। मैंने खुद ग्राउंड लेवल पे देखी हूँ, मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि लड़कियों किस तरह अच्छे टैलेंटेड होने के बावजूद भी, अच्छे पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनको दबा दिया जाता है, उनके सपनों को चूरमार किया जाता है, उनको आगे नहीं जाने दिया जाता, उनके पैर खींचा जाता है। और उन लोगों को अपने, यानी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ मैंने देखी हूँ, लड़की देखी हूँ जो अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में ना अपनी पसंद की उन्होंने शादी में, यानी कोई पार्टनर चूज करते हैं, बल्कि उनको एक ना अपनी पसंद की शिक्षा
वो प्राप्त कर सकते हैं, ना कर पाते हैं, ना वो अपनी पसंद की काम कर पाते हैं, क्योंकि फैमिली वाले, अपने पेरेंट्स, अपने परिवार के लोग उनको अलाउ नहीं करते। तो उनको बोझ समझा जाता है, एक लगेज की तरह ट्रीट किया जाता है। एक जगह से लेके दूसरे जगह में, जैसे हम जाने के लिए हमारी लगेज को किसी की ज़रूरत है लेने के लिए, ठीक है उसी तरह उन लोगों को भी छोटे से छोटे काम के लिए एक जगह से लिया जाता है दूसरा जगह को, और उनको अकेले जाने की इजाज़त नहीं दिया जाता। तो ये जो डर के कारण, कई जगह में डर के कारण हो सकता है, जो रॉन्ग कल्चर सेट हुई है माइंड में, जो रुग्ण मानसिकता एक बनी हुई है कई लोगों के अंदर। और ये हमारी सोसाइटी के, ऐसा नहीं है कि वैसे लोग हमारी सोसाइटी के एक अंश नहीं है, वो भी हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, और उनकी वजह से भी हमारी सोसाइटी की कुछ यानी गलत काम अगर वो लोग करते हैं तो हमारी सोसाइटी का भी बुरा होता है। इसलिए हमको इन लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, इन लोगों के माइंड से ये ब्लाइंड बिलीव को हटाना, गलत बिलीफ सिस्टम को क्लीन करना, और इन लोगों को सही जानकारियाँ देना। आइन कानून के बारे में भी शायद उन लोगों को मालूम है नहीं है, तो इसके बारे में भी थोड़ी अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबको मिलके सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए, और हमारी जो पूरी मानव समाज की डेवलपमेंट के लिए हमको इन लोगों के साथ सही इन्फॉर्मेशन पहुंचना ज़रूरी है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग करते हैं लड़कियों के साथ, बहुत सारे लड़की खुद भी गलत होते हुए, अन्याय होते हुए जान के भी खुद के साथ सहते हैं, और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप सबको पता है कि अन्याय करने से वो यानी जो इसको प्रश्रय देता है, जो इसको सहता है, वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा दोषी है बड़ा, क्योंकि वो इस चीज़ को सहता है, दूसरे लोगों के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट करता है। इसलिए हमको हर एक, जहाँ पे ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये चीज़ मालूम नहीं है, यानी वो जानबूझ के सह जाते हैं या मजबूरी में सह जाते हैं, उनको भी जागरूक करना है, उनके अंदर भी एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और इस तरह से हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बना पाएंगे। और अगर हमारी सोसाइटी में, आप जानते हैं हमारी सोसाइटी में दो वर्ग की जो लोग, एक पुरुष और एक महिला, दोनों की बराबरी से हिस्सा है हमारी समाज को अच्छे बनाने में, इसको डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में। एक अगर हेल्दी होगा, एक अच्छा होगा, उन्नत माना होगा, और दूसरा नहीं होगा, तो कभी भी हमारी सोसाइटी आगे नहीं जा सकता। और जब हमारी सोसाइटी नहीं जा सकता आगे, तो हमारी देश कैसे जाएगा। देश के लिए हमारी सोसाइटी को बदलनी होगी, और सोसाइटी के लिए हर एक व्यक्ति को बदलना होगा, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए। हर एक व्यक्ति में जागरूकता बनानी होगी, क्रिएट करनी होगी, सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी होगी, और अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी महिलाओं के बारे में। इसके चलते मैंने एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल उड़िया में बनाई हूँ, जो मैंने लगभग बना के रखी थी। आज मैं पहला वीडियो डाली, जो चैनल का नाम है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें मैं सिर्फ वीडियोस डालूँगी उड़िया में, और वो वीडियोज होगा सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, और वुमेन की जो नारी सुरक्षा, और इसके साथ साथ हमारी समाज में जो छोटे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके बारे में, क्योंकि समाज से हम जुड़े हुए हैं, तो समाज को हम बात नहीं दे सकते। सोसाइटी के छोटे बड़े प्रॉब्लम, इसके बारे में सिर्फ वीडियोज़ होंगे। जो उड़िया लोग इसको देख रहे हैं वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मैं सिर्फ, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ मैं क्या उड़िया जो वुमेन उनके बारे में सोचती हूँ जो उड़िया है, ऐसा नहीं है। मैंने सालों से, शायद लगभग 2-3 साल से, मैंने सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ भी मुझे मौका मिलता है
मेन ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखती हूँ, वुमेन जो नारी सुरक्षा के ऊपर लिखती हूँ, और हर जगह अपने आवाज़ उठाती हूँ, एक राइट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती हूँ, नॉलेज स्प्रेड करती हूँ, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, हर जगह। तो मैं इवन मैंने इंस्टाग्राम में भी मैं ये कई बार ऐसे पोस्ट डालती हूँ। तो इसलिए मेरी मानना यही है कि सिर्फ हमें उड़िया में क्यों बनाएं, क्योंकि उड़िया जबकि मैं ग्राउंड लेवल में बहुत सारे देखी हूँ प्रॉब्लम, और वहाँ मैं पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे वुमेन थोड़ा ज़्यादा ही अंडर डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक तेलंगाना और महाराष्ट्र, बहुत सारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह की स्टेट से ज़्यादा, क्योंकि मैं रही हूँ, मैं बेंगलोर में 3-4 साल रखी हूँ, मैं हैदराबाद में, यहाँ पे मुझे 5-6 साल हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी अलग कल्चर है, और वो उसकी नॉलेज है मुझे, मैं खुद भी बहुत रिसर्च की हूँ, पढ़ाई की हूँ, और जो यहाँ की जो महिलाएं उनके लाइफ के ऊपर थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है इनकी लाइफस्टाइल के बारे में। तो वो सब मैं अपनी उड़िया बहन और जो स्पेशली जो महिलाओं को देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ देखेंगे, पुरुषों लोगों की भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो किसी ना किसी वजह से अपने साथ यानी किसी ना किसी रूप में एक नारी के साथ जुड़े हुए हैं, एक महिला के साथ। तो अपने साथ जुड़ा हुआ महिलाओं की डेवलपमेंट के लिए पुरुषों को भी कुछ स्टेप्स लेने होंगे, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होगा, उनको हेल्प करना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा, तभी तो वो आगे जा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी इंसान के पीछे कोई नारी का हाथ होता है, किसी मैन के पीछे कोई वुमेन का हाथ होता है उसके डेवलपमेंट में या सक्सेस में। ठीक उसी तरह एक महिला को भी अपनी परिवार की बात करें तो अपनी परिवार में सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है, अगर तभी एक महिला आगे जा सकती है। इसलिए हम अगर उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी वो जा नहीं पाएंगे। तो जो भी भाई बहन उड़िया ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक हेल्दी उड़ीसा बनाएंगे, और बाकी मेरी पूरे देश की ऐसी जगहें जहाँ पे है, जहाँ पे महिलाएं अवहेलित अवस्था में है, जिन यानी प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं मिलती, काम करने का सुযোग नहीं मिलता, अपने सपनों की ज़िंदगी जीने का हक नहीं मिलता, वहाँ भी मैं आगे के लिए मेरी कोशिश जारी रहेगी। मैं वीडियोस के माध्यम से और प्रैक्टिकल एफर्ट जो मैं डालूँगी, इसके ऊपर काम करूँगी। हर एक सोशल प्लेटफॉर्म में मैं आवाज़ उठाती आ रही हूँ और आगे भी उठाऊँगी। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।